ये जो है ना, ये बनी बनाई लाइब्रेरीज़ हैं एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। अब अगर आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो बटन है वो काम नहीं करेगा। बेशक आप यहाँ पे कोड सही लिख लो, ये चीज़ नहीं ना करोगे, उसको समझ कोई नहीं आनी कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, उसको नहीं समझ आएगी। लिहाजा आपको ये पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड में जाओ, उसमें डॉट, ये कोई क्लास है जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या बुला है, ये देखें इसके अंदर ये पूरी, ये सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। देखो आप देख सकते हो, बटन की लाइब्रेरी है, कैलेंडर व्यू की लाइब्रेरी है, चेक बॉक्स की है, चेक केबल की है, काफ़ी क्लासेस बनी बनाई, क्लास ही है इसका मतलब, ये क्लास ही है, ठीक है। तो क्लासेस बनी बनाई पड़ी हुई हैं, कुछ पब्लिक हैं कुछ प्राइवेट हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यूज़ करोगे। ये हमें एंड्रॉयड डेवलप जो है स्टूडियो है, ये हमें खुद प्रोवाइड करता है ये चीज़ें, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर आपने रेडियो बटन बनाना है तो आपको ये जो चीज़ है यूज़ करनी पड़ेगी, किसके अंदर, वेजेस के अंदर, इसको वेजेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे व्यू है, अगर आप व्यू पे जाते हो तो व्यू में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये देखो व्यू, एंड्रॉयड अगर व्यू में जाओगे ना, इसमें फिर ये चीज़ें आती हैं। आपको जो चीज़ यूज़ करनी है भाई आप करो इसमें से उठा के, ठीक है। तो अब मतलब ये कर सकते हो। तो हम जो है इसमें ये बटन बना रहे थे, ठीक है। तो ओबियसली बटन की क्लास यहाँ पे बनानी है, इंपोर्ट करनी है, ये भी क्लास करनी है, ये भी करनी है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम इन्हीं के जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसमें जो चीज़ हमने इनपुट करनी है वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई हम जो ये वाला चीज़ लिखेंगे इसका मतलब होगा कि एडिट टेक्स्ट, और ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी मेन जो एक्टिविटी मेन क्लास है वहाँ से, उसकी जो आईडी है उसका नाम ये है, ठीक है। ये इसका नाम जो है वो क्या है, वो ये नेम एडिट टेक्स्ट जो है उसका नाम है। तो ये जब भी वहाँ से कॉल करो तो उसकी जो आईडी है उठा लो, उसमें डाटा अपलोड कर दो, ये चीज़ है। ये मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है वेरिएबल्स की, आप ये कह सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें जो है, फिर उसको जब करते हैं तो यहाँ से हमारी जो आईडी होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। वो हमारी आईडी यहाँ पे यूज़ करेगा खुद ऑटोमेटिकली, हमने कोई क्लास इंपोर्ट कोई नहीं की, उसने खुद हमारी जो आईडी है वो फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ पे जाएगा, कौन सी आईडी है ये, उसने आईडी फाइंड कर लेनी है। इसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसने उठा के इस जगह पे स्टोर करवा देना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है, इसमें जो भी चीज़ आती है वो आके स्टोर होती है इसके अंदर। इसी तरह सबमिट में जो भी एक्शन आपका आएगा वो इधर स्टोर होगा, इसमें जो भी चीज़ आएगी वो इधर स्टोर होगी। मैंने ये कोई नहीं कहा कि भाई तरतीब ऐसे होनी चाहिए कि ये पहले ऊपर नंबर पे आए, फिर दूसरे नंबर पे ये आए, तीसरे नंबर पे ये आए, ये आपकी मर्ज़ी है, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ को यूज़ करना है वो लिखना सारे हैं। डाटा फिर हमारा यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, नेम एडिट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सबमिट का बटन है तो फिर यहाँ पे डाटा हमारा आ जाएगा। फिर हम सबमिट के बटन के ऊपर भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर भी कर रहे हैं और इस पर भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, कहते हैं जब ठीक है सबमिट का बटन जब प्रेस हो ना, तो क्या हो, सबसे पहले जो लिसनर है ना वो कॉल हो जाए, उसको चेक करे कि उसमें जब उसने सबमिट पे क्लिक किया है तो जो भी डाटा पड़ा है उसने उसको व्यू करना है, ठीक है, उसने उसको लिसन करना है, ठीक है, उठाना है, देखना है क्या हो रहा है, ठीक है। उसको उसने उठा के अपने पास रख लेना है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई जब आप जो है इस नेम टेक्स्ट के अंदर जो भी डाटा दोगे, ठीक है, उसको आपने करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, उसको करना है गेट, और जो वैल्यू आएगी इसके अंदर आपने स्टोर करवा देनी। ये बेसिकली ऑन क्लिक एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें व्यू जो है ये हमारा पैरामीटर है कि जो चीज़ उसने व्यू की उसको उसने नाम दे दिया वी का, ठीक है, कि व्यू वी हो जाएगा, ठीक है। जो डाटा हमारा आएगा वो इस यूज़र इनपुट में आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक जो है ना काम हमारा बड़ा आसान होता है। ये हमको एज इट इज़ रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो डाटा हमारा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर हम यहाँ पे लगाते हैं, ये आप बेशक ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, बट आपको जस्ट ये जो चीज़ है ना ये लगानी पड़ेगी, ये वाली। ये अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाओ, कि ये वाला काम यहाँ से ये ऐसे करके ये चीज़, ये ना भी लगाओ, ये भी लगाओ, तो ये तो कम से कम आपको लिखना पड़ेगा कि यूज़र जो है, अगर जो है यूज़र की इनपुट आती है यहाँ तक, यूज़र की अगर इनपुट आती है, ठीक है,
तो यूज़र की इनपुट को यहाँ पे ऐसे करके शो करवा दो, यहाँ से कॉपी करते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस ये काम है कि जो डाटा आएगा यूज़र का इनपुट का वो यहाँ पे आके आपने स्टोर करवा देना है। सिंपल सा काम है। यहाँ पे वो कह रहा है इसका मतलब ये बनता है कि हम साथ में एरर भी शो कर रहे हैं। अगर टेक्स्ट होता है खाली फिर क्या हो, फिर आपका कम से कम ये मैसेज डिस्प्ले हो, प्लीज़ टाइप समथिंग, जो भी है। ये जो मैसेज है ना, ये चीज़ शो कर रही है, ठीक है। ये रिज़ल्ट के अंदर इतना सा काम है। मैं ट्राई करता हूँ, एक और काम करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, इसको करते हैं जी, यूज़र की आती है ना इनपुट, इसमें आएगा एरर, मुझे लग रहा है एरर आना ही आना है। हाँ, इसका रोल आना था, वेट करेंगे मिनट। फिर हमको ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको कर देंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ़ लगाने की ज़रूरत अगर नहीं पड़ती तो। अब यहाँ पे अगर हम इसको एम्प्टी करेंगे ना, ठीक है, उसने फिर भी हेलो वेलो ही शो करना है, कुछ लिख देंगे तो फिर हमारा जो है ना कुछ ऐसा करके शो हो जाएगा। तो इवन आप चाहो तो ऐसे करके भी कोड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इफ़ लिखो फिर वो लिखो, ये करो वो करो। अगर आपको उनकी समझ नहीं आ रही तो आप ये कर लो, इतना सा कोड जो है ना ये कम से कम आप कर लो। तो तक यहाँ तक क्लास बहुत है या आगे चलते जाएं? PHP और वो बताता हूँ आपको। ये बताएं कि क्लास चलती रहे या बस ख़त्म करें, इतना टास्क बहुत है सर आज के लिए। चलें ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बंद, ठीक है। तो इसका